देशवासियों को अनिल गुप्ता का सप्रेम नमस्कार। आज अनोखे वचन अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में आपके समक्ष कोरोना से संबंधित कुछ जानकारियां और देश विदेश प्रदेश मेरे शहर में उसके द्वारा होने वाले प्रभाव के बारे में कुछ चर्चा करता हूँ। संपूर्ण विश्व में कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मेरे देश में भी दुनिया जैसा ही हाल है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच चुका है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां संक्रमित मरीज 40 लाख के पार पहुंचे हैं। और तो और एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या में भी शुक्रवार को भारत दुनिया भर में टॉप पर पहुंच गया है। शुक्रवार को 87,568 नए संक्रमित मिले। पिछले 13 दिनों में देश में 10 लाख संक्रमित बढ़े हैं और यह रफ्तार दुनिया में सबसे तेज रफ्तार है। मेरे प्रदेश महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी हालात देश से भिन्न नहीं है। रोज संक्रमित मरीजों की आंकड़ा 20,000 छूने को बेताब है और अब तक संक्रमितों का आंकड़ा भी 20 लाख छूने को बेताब है। मेरे शहर औरंगाबाद के हालात भी कुछ कुछ प्रदेश जैसे ही हैं। रोज मिलने वाले संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 400 के पार कब का हो गया है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 छूने को बेताब। मेरे शहर औरंगाबाद के नज़दीक जिले जलगांव का हाल भी काफ़ी बुरा है, क्योंकि वहाँ रोज मिलने वाले संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुँच चुका है, जबकि टोटल मरीजों की संख्या 30,000 के पार पहुँच गई है। अब तक मैंने देश प्रदेश व अपने शहर में कोरोना की भयानकता का विवरण दिया, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतनी भयावहता को देश प्रदेश और शहर सरकारें और प्रशासन बहुत ही हल्के में ले रहा है। देश ने अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है और रियायतों का दायरा और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जी ने अनलॉक 4 की घोषणा करते वक्त कोरोना की भयावहता का जिक्र भी नहीं किया। प्रदेश ने भी मिशन बिगिन अगेन की घोषणा कर दी और रियायतों का दायरा बढ़ा दिया। मेरे शहर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, बस जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त बदल दिए गए हैं। शायद पूरे देश में महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जिस राज्य सरकार को धार्मिक स्थलों को खोलने में परेशानी हो रही है, जबकि धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरने, जबरन मंदिर खोलने आदि किए हैं। महाराष्ट्र की एक बात समझ से परे है कि जब केंद्र ने बिना केंद्र की अनुमति के लॉकडाउन लगाने पर राज्य सरकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तब महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर तक राज्य में लॉकडाउन की अवधि कैसे क्या बढ़ा दी, समझ से परे है। देश ने और प्रदेश ने अपना पूरा ध्यान देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने पर केंद्रित कर दिया है। मेरे शहर की महानगर पालिका ने भी देश प्रदेश की राह पर चलते हुए महामारी की तरफ से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान महानगर पालिका की अर्थव्यवस्था सुधारने पर लगा दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि एक के दिन देश में, जिस प्रदेश में, जिस शहर में 100 संक्रमितों के मिलने पर हाहाकार मच गया था, देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, महाराष्ट्र राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया था, और मेरे शहर औरंगाबाद में व अन्य शहरों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर पुनः कर्फ्यू जैसे हालात कर दिए गए थे। अब खामोश क्यों है? देश का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब खामोश क्यों हो गया है? क्या अब उनकी टीआरपी कोरोना की न्यूज़ दिखाने व छापने पर नहीं बढ़ पा रही है? शायद नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
एक छोटी सी न्यूज़ बनाकर या बताकर या बोलकर और प्रिंट मीडिया अखबार के अंदर के पेजों पर या एक कॉर्नर में एक छोटी सी न्यूज़ डालकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं, या यूं कहें कि अन्य दूसरे मुद्दे कोरोना संक्रमण की न्यूज़ पर हावी हो गए हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, पड़ोसियों का युद्ध जैसे हालात पैदा करना, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार फेल हो गई है। देश प्रदेश और मेरे शहर की हालातों को देखकर तो यही कहना पड़ता है कि ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।